सर्दियों में सुबह सुबह उठना एक बड़ा ही टास्क है। ऊपर से सर्दियों के दिन शॉर्ट रहते हैं पर काम उतना ही रहता है। रोज का काम हमें रोज करना ही पड़ता है, पर क्या हम एक दिन का काम है वो कर सकते हैं, एक दिन को इफेक्टिव बना सकते हैं और बाकी 3 महीने तक यानी कि पूरी सर्दियों के मौसम में हम फ्री रहे, शांति से आराम कर सके। क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। और क्या है कि करके ऐसे काम कुछ रहते हैं जो हम एक बार कर दे तो बाकी के 3-4 महीने उस काम को हम ना करें तो भी चल सकता है। तो ऐसे ही इफेक्टिव वे या हैक्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी जो आपके किचन के, आपके होम के जो टाइम है उसको सेव करेगा और उस टाइम को आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, आपकी फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे वीडियोस देखना पसंद हो और ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन्होंने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसको दिल से धन्यवाद। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि वीकेंड जब आता है तो इस तरह से इडली का बैटर बना के रख सकते हैं। इस तरह से बैटर बनाना है कि आपको इसमें से उत्तपम बनाना हो या फिर इडली बनानी हो या डोसा बनाना हो, इजीली बन सके। और आपको डोसा थोड़ा क्रिस्पी बनाना हो तो इसमें आप सूजी डाल सकते हो, बेसन का आटा भी डाल सकते हो 1 चम्मच, तो ये अच्छा सा क्रिस्पी बनेगा। फिर हमने भिगो दिया, 4-5 घंटे रख दिया इनको और फिर बैटर बना लिया। तो क्या होगा कि एक ही बैटर का एक काम हमने कर दिया तो अलग अलग रेसिपीज़ हम बना सकते हैं और सुबह सुबह टिफ़िन बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं और इसी से भी हमारा भी नाश्ता हो जाएगा। और इसी तरह से आप देख सकते हो मैंने दूसरे दिन ये उत्तपम दिया था। तो आपको वीकेंड में बस ये काम कर देना है और पूरा ही वीकडेज आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हो और फिर अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हो। उसी तरह एक पाउडर बना के रखना है जो भी आप डालना चाहते हो। यहाँ पर मैंने आलमंड ले लिया है, इसको ड्राई रोस्ट कर दूंगी और फिर मैंने केशो लिया था उसको भी ड्राई रोस्ट कर दूंगी। और आप चाहो तो फिर जो अड़सी आती है वो भी आप ले सकते हो, वो भी बहुत ही न्यूट्रिशन बेस्ड है तो उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन रहते हैं। और ज़्यादातर विंटर के टाइम में क्या रहता है कि बहुत ही भूख लगती है और ज़्यादा बच्चे अगर इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो वो जल्दी से वेट गेन भी कर लेते हैं। तो इस तरह से एक पाउडर बना के आप रख दो और आप चाहो तो इसको दूध में मिलाकर रोज आपके बच्चों को दे सकते हो या फिर इसका लड्डू बना सकते हो या फिर इसका पाक बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक पाक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें आपके पास दरदरा आटा हो तो आप गेहूं का आटा ऐड करो। मैंने यहाँ फाइन आटा ले लिया है, इसमें हम घी ऐड कर देंगे। आपको जितना भी घी ऐड करना है कर सकते हो क्योंकि विंटर में घी है वो सारा ही जम जाएगा तो यहाँ पर दिखेगा भी नहीं। तो इस तरह से घी ऐड करने के बाद धीमी आंच पर आपको इस तरह से पकाना है और इस तरह से थोड़ा सा ब्लैकिश करना है। और आप देख सकते हो ये दाने दाने जैसा हो गया है तो ये हमारा जो आटा है वो पक गया है अच्छी तरह से। फिर ऊपर से हमने गुड़ ऐड कर दिया है और जो पाउडर बनाया था ड्राई फ्रूट्स का वो ऐड कर देंगे। कोकोनट पाउडर ऐड कर दिया, आप चाहो तो इसमें ड्राई जिंजर का पाउडर भी ऐड कर सकते हो या फिर गूंद वगैरह भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ऑयल से प्लेट को ग्रीस कर लेंगे और सारा ही जो ये पाक है इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे और फिर इसके पीसीस निकाल देंगे। तो ये बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, हमें भी विंटर में खाना अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसके लड्डू भी बना सकते हो। इसी तरह हम मूंगफली को जो सर्दियों के दिन में चिक्की हो या सॉल्टेड पीनट हो या किसी किसी को खाने के बाद यानी कि मील के बाद इस तरह से रोस्टेड मूंगफली खाना भी पसंद है। तो आप इस तरह से एक बार ही इसको रोस्ट कर दो तो क्या होगा कि आपको बार बार इसको रोस्ट नहीं करना होगा। और जब मूंगफली रोस्ट करते हैं तो क्या रहता है कि उसके जो कवर्स रहते हैं वो यहाँ तहाँ पड़े रहते हैं, वो गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो उसको समेटना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको इस तरह से हाथों से या नैपकिन में डालकर इसको इस तरह से
से कवर निकाल देना है। फिर एक इस तरह की छन्नी लेना है और इसमें निकाल देना है। नीचे एक बड़ा सा बर्तन रखना है जिससे कि सारे ही कवर्स इसमें ही आए, बाहर ना गिरे। और आप दूसरा भी वे यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का जो भी स्ट्रेनर हो, स्कीमर हो, इसका यूज़ कर सकते हो और इस तरह से इसको छान सकते हो। तो सारे ही कवर्स है वो निकल जाएगा और कोई भी नीचे जो चीज़ है वो नहीं गिरेगी, यानी कि कवर्स नहीं गिरेंगे और इसकी ऐसा रहेगा क्लीन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रोस्टेड मूंगफली का तो हम दाल वगैरह में यूज़ करते ही है, ऊपर से हम क्या करेंगे इसकी चिक्की भी बना सकते हैं और इस तरह से सॉल्टेड पीनट्स भी बना सकते हो। और इसकी डिटेल रेसिपी जो है मेरी चैनल पर ऑलरेडी है, आप बाजार जैसे ही सॉल्टेड पीनट्स घर पे भी इजीली बना सकते हो। उसी तरह से किचन में भी वही रहता है कि रोज़ का काम रोज़ ही करना पड़ता है, पर डीप क्लीनिंग का काम आप एक बार कर दो तो आपको बार बार यानी कि 3-4 महीने तक आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें ऐसी है कि वो रोज़ रोज़ क्लीन ना करो तो भी चलेगा, तो उसको अच्छे से एक बार डीप क्लीनिंग कर लेनी है। और एक अच्छा सा DIY स्प्रे रखना है, जिससे कि विंटर के दिन में क्या रहता है, जो हार्ड वाले केमिकल स्प्रे यूज़ करते हैं क्लीनिंग के, उस से हमारे हाथों में रेशिश या ड्राइनेस आ जाती है। तो आप इस तरह से DIY स्प्रे हर्बल रखोगे तो आपको हाथों का भी कुछ नहीं होगा और क्या है कि मनी भी सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो सारी ही चीज़ें हमें निकाल लेनी है और फिर क्लीन करना है। ऊपर से इस तरह से कोने में या फिर क्या है कि ऐसी हिडन स्पेस रहती है किचन में, जिसको हम कभी कभी क्या रहता है भूल जाते हैं, या हम सोचते हैं इसको हम डीप क्लीनिंग में क्लीन करेंगे, तो उसको अच्छी तरह से आपको क्लीन कर लेना है। जैसे कि आप मान लो कि डीप क्लीनिंग ही कर रहे हो, बस इस तरह एक बार आपको कर देना है तो आपको क्या होगा कि 2-3 महीने कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें, स्नैक्स वगैरह, इवनिंग स्नैक या ब्रेकफास्ट में जो भी चीज़ें लेते हैं हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो इस तरह से मखाना हो या कोई भी चीज़ हो, तो आप एक बार कर दो और फिर प्लास्टिक की बैग में या टाइट कंटेनर भर के रख दो तो वो भी चलेगी। और इसी तरह फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन हो, फ्रिज क्लीनिंग हो, या कैबिनेट्स का ऑर्गेनाइजेशन हो, कैबिनेट्स की क्लीनिंग हो, या फिर इस तरह के हैंडल्स जिसको बार बार हम टच करते हैं तो उसमें जो है स्क्रैच पड़ जाते हैं या फिर वो मेस हो जाता है, उसको भी एक बार क्लीन इस तरह से आपको कर देना है। और फिर इस तरह से कैबिनेट्स और जो प्लेटफॉर्म है उसके बीच वाला एरिया जो इस तरह से दिखता नहीं, उसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। और फिर ये साइड के पोर्शन हो गए, या फिर गैस का पीछे का एरिया हो गया, क्या गैस के सभी पार्ट, स्टैंड हो गया, बर्नर हो गया, नॉब हो गया, या फिर जो गैस हब है उसकी पाइप हो गई, या साइड का जो भी एरिया हो। और इस तरह से इसमें क्या रहता कि दूध वगैरह गिरते रहता है तो इस तरह से वो ब्लैक जैसा हो जाता है, तो वो सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लीन कर लेनी है। इसी तरह फ्राइम्स हो गई, वेफर्स हो गई, या फिर पापड़ हो गए, उन सब को ही आप फ्राई करके रख सकते हो। कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भर के आप आसानी से 1 महीना तक इसको रख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं होता। तो क्या होगा कि बार बार इसको हमें फ्राई नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं एक सजेशन दूंगी कि जो भी फ्राई करना है, जितना भी फ्राई करना है, तो कम से कम ऑयल में फ्राई करो। तो क्या होगा कि ऑयल बचेगा नहीं, वरना वो ऑयल हमें फेंक देना पड़ता है। तो उसी तरह से हम विंटर स्पेशल लड्डू भी बनाकर रख सकते हो, जो विंटर में बहुत ही हेल्दी सा ऑप्शन है। और विंटर में सभी बच्चों को या बड़ों को भी सर्दी जुकाम हो जाता है, उससे भी इसको आराम मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है, फिर इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट का पाउडर था वो ऐड किया है, सूंठ का पाउडर ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और फिर इसके लड्डू बना लेंगे। यहाँ पर मैंने छोटा और बड़ा 2 साइज़ के लड्डू बनाए थे, बच्चों के लिए और हमारे लिए। और इस तरह से सभी इंग्रेडिएंट्स अगर
तैयार रहते हैं। तो बस 2 मिनट में ही ये लड्डू बन के रेडी हो जाते हैं और आपको इसको सुबह के टाइम कंज्यूम करना है। थोड़ा सा तीखा वाला रहता है पर हेल्दी रहता है, बॉडी के लिए को एक वार्मनेस देता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये चीज़ें तैयार रखनी है और 2 मिनट्स में आपके लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आयनिंग भी वैसी है कि हमें एक बार कर देते हैं तो 15-20 दिन तक हमें नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पर मैं कोकोनट लड्डू की रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट पाउडर ले लिया है, ड्राई रोस्ट करना हो तो कर सकते हो वरना ना करो तो भी चलेगा। ऊपर से मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से एक यम्मी से लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। आप ग्लास की जार में इसको स्टोर करके रख सकते हो और सारा ही विंटर इसको कंज्यूम कर सकते हो। इसी तरह विंटर में कभी कभी लेट उठना होता है या लेट हो गया रहता है तो इस तरह से जीरा पूरी यानी कि जो ऑल पर्पस फ्लोर है उसमें से पूरी बना कर रखो तो क्या रहेगा कि सुबह के टाइम या इवनिंग स्नैक्स में भी आप इजीली इसको ले सकते हो। और ये है कि 2-3 महीने तक वैसे की वैसे ही रहती है। और अगर आप कैसे बनती है इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो भी मेरी चैनल पर ऑलरेडी है जो आप देख सकते हो। और ये बहुत ही अच्छी खाने में टेस्टी लगती है और बच्चों को भी अच्छी जो है वो लगती है। वो आप लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। उसी तरह इस तरह से सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं तो सेव हम जो बना कर रख दे तो भी वो 2-3 महीने तक इसका कुछ भी नहीं होता। और फिर क्या करना है आपको, इस तरह से बहुत सारी सेव बन सकती है। तीखी सेव हो गया या तीखा गाठिया हो गया, उसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पर है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आप एक बार बना दो तो 2-3 महीने तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बार बार आपको स्नैक्स नाश्ता वगैरह बनाना नहीं पड़ेगा। एक बार आपको डिब्बियों में अच्छे से स्टोर करके भर लेना है, वरना अच्छे से स्टोर नहीं होगा तो भी ये बिगड़ सकता है। तो इसमें से कौन सा हैक्स आपको अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना।